हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी कार लर्निंग डे 1 और हमारा जो जर्नी रहेगी कार लर्निंग के लिए, हम आपको 3 डेज़ में प्रोफेशनल तक आपको कार को सिखा देंगे कि कैसे एक कार को ड्राइव किया जाता है। तो हमारे पास उससे पहले हम समझेंगे कि कैसे बेसिक कंट्रोलिंग क्या होती है गाड़ी में। और जो मैंने मेंशन किया अभी कि आप सिर्फ 3 से 4 दिन में आप परफेक्टली ड्राइव करने लगोगे। और जिन्होंने पहले कभी बाइक या फिर ऐसा कोई गियर मोटर व्हीकल पहले चला रखा है टू व्हीलर में, उनके लिए थोड़ी सी कंट्रोलिंग को उनको समझ में आना बहुत इजी है कि क्लच क्या होता है, एक्सीलेटर क्या होता है और ब्रेकिंग क्या होती है। तो और जिन्होंने कभी बाइक ड्राइव नहीं किया है, जिन्होंने कभी क्लच का और इसका एक्सीलेटर का कभी नाम ही नहीं सुना है, तो उनके लिए मैं सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। और अभी तो खैर बारिश आ रही है और देखते हैं हम कहीं खाली रोड पर स्टार्ट करते हैं, तो मिलते हैं आपको रोड पर। गाइस हम आ चुके हैं, काफ़ी हद तक खाली रोड है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे बेसिक आपको कंट्रोलिंग क्या क्या ध्यान में रखनी पड़ती है एक कार ड्राइव करते हुए। तो जिनको नहीं पता है कि गियर और क्लच का क्या काम होता है, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि क्लच का जो काम होता है आपकी गाड़ी के अंदर, वो क्लच आप रिलीज़ करते हो जैसे तो आपकी गाड़ी उठती है और आगे की तरफ चलती है। और जो बाइक या मोटर व्हीकल ऑलरेडी चला चुके हैं तो उनको पता है कि क्लच का क्या काम होता है। तो अब गाड़ी के अंदर एक और चीज़ है, आप मोटर व्हीकल आपने ड्राइव किया होगा पहले, तो जो भी मोटरसाइकिल वगैरह होती है उसमें क्या होता है, आप क्लच भी छोड़ते हो और उसके साथ साथ एक्सीलेटर देते हो, तो उसमें क्या है आपकी बाइक चल जाती है। बट गाड़ी में थोड़ा सा अपोजिट होता है, आप अपनी क्लच से ही गाड़ी को 10 की स्पीड तक चला सकते हो और मोस्टली गाड़ियाँ आपकी क्लच से ही उठती हैं। आपको बस क्लच को धीरे धीरे छोड़ना होता है। वो क्या प्रोसेस है वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ कि कहाँ पर क्या क्लच होता है, क्या आपका एक्सीलेटर होता है और क्या ब्रेकिंग होती है और क्या क्या सिस्टम है उसको ऑपरेट करने का, और गियर क्या क्या काम करता है और कैसे कैसे गियर चेंज होता है, वो सारा कुछ स्टार्ट करेंगे हम। तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि कैसे पहले हम क्लच पैडल का और ब्रेकिंग सिस्टम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो होता है आपको बॉटम में, मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। वैसे ये 3 पैडल आपको मिलते हैं। यहाँ पर राइट साइड पर अगर आप देखोगे तो ये एक्सीलेटर होता है, बीच में आपका ब्रेक होता है और लेफ़्ट साइड में आपका क्लच होता है। तो इसमें ऑपरेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका लेफ़्ट लेग होता है वो आपका हमेशा फिक्स रहता है क्लच को ऑपरेट करने के लिए। अगर आप कोई भी जैसे हमारा लेफ़्ट हैंड बिजी रहता है हमारा बाइक के क्लच के लिए, तो हमारा कार में क्या होता है, हमारा लेफ़्ट लेग फिक्स हो जाएगा जो कि सिर्फ क्लच का ही काम करेगा। आपको लेफ़्ट लेग से ब्रेक और एक्सीलेटर कुछ नहीं करना है, आपको लेफ़्ट लेग फिक्स कर देना है अपने क्लच के लिए, ठीक है। और क्लच को कुछ इस हद तक पूरा प्रेस करना है जब आप गियर चेंज करते हैं, ठीक है। और इसको जब आप कार को ड्राइव करते हो तो धीरे 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 करके रिलीज़ करना होता है आपको। तो आप उस तरीके से भी अपने पैर को सेट कर सकते हैं कि आपने जैसे क्लच को प्रेस किया और आप धीरे 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 क्लच आप छोड़ रहे हो तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ने लगती है, ठीक है। साथ में बीच में जो होता है वो आपका ब्रेक होता है और ये राइट साइड पर आपका एक्सीलेटर होता है। आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि ये A, B और ये C होता है, ठीक है। तो आपको जो राइट लेग से करना होता है ऑपरेट, कुछ इस तरीके से आपको ऑपरेट करना होता है कार ड्राइव करते हुए। मोस्टली लोग जो भी प्रोफेशनल होते हैं वो इसी तरीके से कार में यूज़ करते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मेरा लेफ़्ट लेग जो है वो अभी साइड में रखा है। इसका मैं आपको आगे 2-3 वीडियोज़ में बताऊँगा कि ये मैंने ऐसा क्यों कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। मोस्टली मैं कार ड्राइव करते हुए भी ऐसे रख लेता हूँ, बट ये क्या ऑपरेशन है वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्लच पैडल और गियर का जो भी हमारा कंट्रोलिंग होता है। अब हम समझेंगे कि गियर में कैसे कंट्रोलिंग होता है। कुछ गाड़ियों के अलग होते हैं गियरिंग सिस्टम, जैसे अभी ये जो गियर सिस्टम मैं आपको समझा रहा हूँ ये मोस्टली गाड़ियों में यही गियर सिस्टम यूज़ होता है। तो आपको इसमें क्या करना होता है, जैसे आपको कोई भी गियर शिफ्ट करना है तो आपको पहले क्लच को पूरा प्रेस करना होता है। कोशिश करा करो कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपका हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए जब आप कार को स्टार्ट कर रहे हो, और बीच में आपका ब्रेक में भी आप हल्का सा प्रेस कर सकते हो अगर हैंड ब्रेक आपका डाउन है तो, ठीक है। अब गियर में क्या होता है, ये आपका इस तरीके से यहाँ पर आपको इसमें पूरा डायग्राम दे रखा है कि कैसे कैसे ऑपरेट करना है, तो मैं आपको बता भी देता हूँ। इसमें फर्स्ट गियर जो होता है लेफ़्ट करके आपको ऊपर की तरफ करना होता है, ये आपका फर्स्ट गियर हो गया। आपको जैसे ही सेकंड गियर चेंज करना है तो आपको सेम मिड में कर लेफ़्ट कर बॉटम की तरफ करना होता है, ये आपका सेकंड गियर हो गया। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसको स्ट्रेट कर दोगे एकदम तो ये तीसरा गियर हो गया। और सेम ऐसे ही इस पिक्चर में दिया गया है, जैसे पीछे करोगे तो आपका ये 4th गियर हो गया। 5th गियर के लिए इसमें दिया गया है राइट करके आप कर दो, ये 5th गियर हो गया।
और अगर आपको रिवर्स करना है, रिवर्स के लिए लेफ्ट कर आपको बॉटम की तरफ करना होता है। ये आपका रिवर्स गियर हो गया इसमें। तो ये हमारी इसमें गियर की जो भी कंट्रोलिंग होती है ये इस तरीके से दी जाती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में मेंशन किया है कि कार को आप सिर्फ क्लच से ही ऑपरेट कर सकते हो कुछ हद तक, और मोस्टली गाड़ियाँ बहुत हद तक ट्रैफिक में भी आपको ये हेल्प करता है क्लच का, आपको एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब कैसे क्या ऑपरेट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जैसे आप देख रहे हो कि अभी सामने रोड पर अभी मैंने जैसे क्लच को प्रेस किया हुआ है, अब मैं यहाँ से फर्स्ट गियर शिफ्ट कर रहा हूँ और सामने अगर आप देखेंगे मैंने हैंड ब्रेक डाउन किया है। अब मैं इसे धीरे धीरे रिलीज़ कर रहा हूँ तो मेरी कार आगे बढ़ रही है, ठीक है। और अगर मैं इसको करूँ तो देखो आप, मैं एक्सीलेटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा हल्का सा ब्रेक पे पैर है। अब मैं ब्रेक से हल्का सा पैर रिमूव कर लेता हूँ, मेरा सिर्फ क्लच से ही कार ड्राइव हो रही है, मैंने एक्सीलेटर अभी दिया ही नहीं है। और मैं इसको इसी तरीके से कंटिन्यूसली चला सकता हूँ। मैंने पूरा क्लच अभी छोड़ दिया है, आप देख सकते हो वीडियो में, ना ही मेरा एक्सीलेटर पे पैर है और ना ही मेरा क्लच पर है। जो भी बिगिनर होते हैं वो उनके लिए रेकमेंडेड क्या रहता है कि आप जब भी कार ड्राइव करो ना, जब आप बिगिनर हो कि आपको स्टार्ट ही करना है कार ड्राइव करना, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। एक खाली जो भी आपके नियर बाय ग्राउंड हो, आप उसमें फर्स्ट डे तो आप अपना फर्स्ट गियर लगाकर उसमें आपको कार मूव करके देखनी है कि कितने एंगल पे कितनी कार मूव हो जा रही है और कितना क्या स्पेस है। तो पूरा दिन आपको, पूरा दिन तो नहीं, सिर्फ आप हाफ एन आवर भी खाली ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर लोगे ना कि फर्स्ट गियर में कैसे आपकी गाड़ी ऑपरेट होती है। आप फर्स्ट गियर में आपको सारा पता लग जाता है और बहुत स्लो। और बीच में मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाता हूँ, सामने थोड़ा सा मुझे निकालना पड़ेगा, ट्रैफिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी फर्स्ट गियर होता है आपका अभी मेरा क्लच से ही ऑपरेट हो रहा है। तो अभी हम आपको सिखाएंगे कि आपको है ना प्रैक्टिस क्या करनी है। खाली ग्राउंड में आपको सिर्फ क्लच से ही ऑपरेट करनी है गाड़ी को, ठीक है। और बीच बीच में आपको है ना थोड़ा सा ब्रेक लेना है। जैसे सपोज अभी मेरी क्लच पर चल रही है गाड़ी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्लच को पूरा प्रेस करूँगा गाड़ी को। अगर मुझे ब्रेक करना है, पूरा क्लच प्रेस करके धीरे धीरे मैंने ब्रेक को अप्लाई कर दिया है। अभी आप देख सकते हो मेरी कार पूरी स्टॉप हो चुकी है। अब मुझे फिर से इसे करना है तो मैं फिर से इसको गियर को प्रेस करूँगा, रिलीज़ करूँगा सॉरी, और मेरी कार फिर से स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस है ना कंटिन्यूसली 40 या 50 मीटर के बाद आप फिर से क्लच पूरा प्रेस करके हल्का सा ब्रेक प्रेस कर दो, आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। इस तरीके की आपको प्रैक्टिस कम से कम भी 20 टाइम्स करनी है। अगर आप एक फर्स्ट डे आप खाली ग्राउंड में प्रैक्टिस करोगे और अपनी कार को आपको फर्स्ट ही गियर में रखना है और क्लच को रिलीज करना है उसी हिसाब से धीरे धीरे, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी देखो मैंने फिर से एक बार क्लच धीरे धीरे छोड़ा है और मैं स्टॉप करूँगा, धीरे धीरे क्लच को प्रेस किया और मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिया यहाँ पर। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ, ये आपको हेल्पफुल रहेगा। जैसे आप बैंगलोर की साइड हो या फिर मुंबई की साइड हो या दिल्ली की साइड हो, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आपको पता है कितना ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक जाम में ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहती है। आप सिर्फ क्लच और ब्रेक का ही काम होता है ट्रैफिक के अंदर। आपको धीरे धीरे करके क्लच छोड़ना होता है और जैसे ब्रेक अप्लाई करना है आपको, तो पूरा क्लच आपको प्रेस कर धीरे धीरे आपको ब्रेक को प्रेस करना है। अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं है, आपको वैसा लगता है तो आप हैंड ब्रेक भी प्रेस कर खींच सकते हो, उसका पुल कर सकते हो। और मैंने आपको बताया नहीं कि हैंड ब्रेक का क्या काम होता है। हैंड ब्रेक अभी जैसे डाउन है, आपको इसे पूरा ऐसे पुल करके खींचना होता है। अभी अगर आपको इसे डाउन करना है तो आप ऐसे करोगे तो पूरा डाउन नहीं होगा। आपको ये जो बटन दिया है कई बार अटक भी जाता है कि बटन प्रेस नहीं होता इजीली, तो आपको हल्का सा ऊपर की तरफ पुल कर बटन प्रेस करके धीरे से इसे नीचे कर दोगे तो पूरा आपका हैंड ब्रेक हट जाता है। तो ये भी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मैं बताना भूल गया था आपको इस चीज़ के बारे में। तो काफ़ी हद तक मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी है। अब हम समझेंगे आगे की जर्नी सेकंड वीडियो में। तो देखते हैं, जब तक के लिए आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। और भी अच्छे व्यू में मैं वीडियो शूट करूँगा और हो सके तो लाइव, जिस पर्सन को कार चलानी नहीं आती है मैं उस पर्सन के साथ इस वीडियो को शूट करूंगा। तो इससे क्या होगा, आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीज़ें बताना चाह रहा हूँ और किस किस चीज़ों का अभी ध्यान रखना पड़ता है। मैंने कुछ हद तक आपको चीज़ें अभी बताई है। और कोशिश करना, अगर आप बिगिनर हो तो कोई ना कोई एक्सपर्ट आपकी गाड़ी में होना चाहिए और जो कि आपको गाइड कर सके। आप अकेले अगर बिगिनर हो तो अकेले गाड़ी लेके बिल्कुल मत निकलिएगा, अपना पूरा सेफ्टी को फॉलो करना। और हमारा भी यही पर्पस है कि आप सेफ्टी के साथ रहें, कोई आपको साथ स्कैम ना हो और कार लर्निंग कैसे आसान करी जा सकती है और कुछ ही दिनों में आप कार चलाना सीख सकते हो। तो हम समझेंगे इसको अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।